Good morning, Sarvajan Namaskar dear. Once again I'm here in front of you to teach you something. पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हैं तो रेडी हैं? चलिए वेरी गुड। आज पढ़ेंगे वर्ब का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? वर्ब का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म। लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेकिन फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली if you want to get something in this present class. Okay, we ready? Focused? सुनने के लिए रेडी हैं? बोलिए। वेरी गुड, आई होप सो। चलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की इन दोनों पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग की बात कर ले। पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको आज पढ़ना है उस टॉपिक का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो माय डियर, ये होता है ट्रांस। ये ट्रांस से ट्रांजिटिव बना। क्या बना? ट्रांजिटिव। ट्रांस से ट्रांजिटिव बनता है। और जितने भी वर्ड आपके इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ट्रांस से शुरू होता है, वैसा वर्ड, सारा वर्ड जो ट्रांस से शुरू होता है, इट मींस इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना, बात समझ रहे हैं? ट्रांस से शुरू होने वाले जितने भी लगभग वर्ड है उसका सब लगभग मीनिंग वही होता है, ट्रांसफर करना। और यहाँ भी आपका यही मतलब निकलना है। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर करना। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर करना, मतलब वैसा वर्ब जिस पे जो काम हो रहा है वो काम किसी और पे ट्रांसफर करता है, वहां तक जाती है, तब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे मान लिया कि ही किल्ड अ स्नेक, ये एग्जांपल देखना है। ही किल्ड अ स्नेक, और यहीं पे लिख दो मैं किल्ड। ओके, ये एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है? अच्छे से ऑब्जर्व करें दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां लिखा है उसने मारा, उसने मारा, ठीक है? किसको मारा? किसको मारा? कोई जवाब दे रहा है? ये सेंटेंस दे रहा है? बोलिए, किसको मारा? क्या मारा? नहीं बता रहा है। तो नहीं बता रहा है तो ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है। मतलब इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस वर्ब को अपने आप में एक ऑब्जेक्ट चाहिए तब ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये सेंस अभी तक इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब दूसरी ओर देखिए, ही किल्ड अ स्नेक। यहाँ पे देख रहे हैं सेम वर्ड है, ये वाला और ये वाला सेम वर्ड है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने एक सांप को मारा। ये वाला सेंटेंस पूरा बता रहा है उसने एक सांप को मारा। तो मतलब ये जो वर्ब है, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये बताता है कि क्या मारा, ये बताता है क्या मारा, तो जवाब मिलेगा स्नेक मारा। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में ये पूछे कि अगर आपको किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने में मुश्किल हो रहा है तो सबसे पहले उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से पूछे कि उसने क्या किया। उसमें जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पूछ लीजिएगा व्हाट। क्या पूछेंगे? व्हाट। और व्हाट का जवाब मिल गया तब समझ लीजिए ट्रांजिटिव है। अगर व्हाट का जवाब नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव है। इन एवरी केस, पूरे ग्रामर की बात करो, पूरे ग्रामर एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है आपका सब्जेक्ट और इसने कौन सा काम किया? मारने का काम किया। ये सब्जेक्ट कौन सा काम किया? मारने का काम किया। और इस सब्जेक्ट से आप पूछ लीजिए इसने क्या मारा। अगर ये जवाब दिया तो ट्रांजिटिव, अगर जवाब नहीं दिया तो इंट्रांजिटिव। अब पूछ लीजिए इससे कि इसने क्या मारा, तो जवाब मिलेगा स्नेक मारा। जवाब मिल गया, मतलब ये जो वर्ब है ये है बेटा ट्रांजिटिव।
बात समझ में आ रही है? ये है ट्रांजिटिव। अब यहाँ दूसरा ही किल्ड, इससे पूछिए क्या मारा, जवाब नहीं देगा। जब जवाब नहीं दे रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? सिंपल भाषा में एकदम, यही इतना कॉन्सेप्ट है। बात समझ में? बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल और भी देके बताता हूँ, जरा बोर्ड साफ कर ले पहले, फिर मैं बताता हूँ। दूसरा इंट्रांजिटिव, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देख रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। समझ रहे हैं? जैसे डे का नाइट अपोजिट है, वैसे ही ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आ गई कि एक दूसरे का अपोजिट है? तब ये भी बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि आपने ट्रांजिटिव में पढ़ा कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव है, तो ऑब्वियसली इंट्रांजिटिव में उसका मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव, अगर होगा तो ट्रांजिटिव। बात समझ रहे हैं? किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव और नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव। यही कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं था, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था ही किल्ड, किसको मारा, क्या मारा, कोई जवाब नहीं मिलता है। और जब जवाब नहीं मिलता है तब ये जो वर्ब है ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आगे बहुत सारा एग्जांपल्स है, मैं आपको क्लियर करके दूंगा। ठीक है? एकदम क्लियर होगा, परफेक्ट क्लियर होगा। अब बात करें इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या? सॉरी, आप बताएंगे कैसे? ऑनलाइन थोड़े ना हो रहा है। डेफिनेशन नॉर्मल भाषा में बताएंगे तो वैसे आपके पास बहुत सारे ग्रामर की बुक होंगे, उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बोल के। ओके, अ ट्रांजिटिव वर्ब, नोट कीजिएगा अगर नोट करना हो तो, अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, a verb that has an object is called transitive verb. A verb that has an object is called transitive verb. इसके opposite, a verb that has no object is called intransitive verb. Simple agree. ठीक है? इतना आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है। एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है कि पर्टिकुलर किसी सेंटेंस का डेफिनेशन दीजिए, बस आपसे वो ग्रामर जानना चाहता है कि आपके पास कितना ग्रामर का नॉलेज है। तो डेफिनेशन को भूल ही जाइए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के लिए इस तरह का सिंपल डेफिनेशन याद रखते हैं। ओके, चलिए अब किसकी बात करें? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो माय डियर, सबसे पहले मैं बता दूं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ये नहीं कि ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं। एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है, कभी इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है। एक ही वर्ब, समझ रहे हैं? एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव हो जाता है और कभी इंट्रांजिटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कंडीशन होती है उसकी, ये सेंटेंस के कंडीशन पे बिलोंग करता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो इमेज है वो चेंज हो जाती है। वर्ब की जो इमेज है वो चेंज जाती है सेंटेंस में यूज्ड के हिसाब से। समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? एक वर्ब को जिस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया है उस हिसाब से वो वर्ब कभी ट्रांजिटिव बन जाता है तो कभी इंट्रांजिटिव बन जाता है। बात समझ रहे हैं? ये सारा आपको एग्जाम्पल के साथ अभी काफी क्लियर होगा, एकदम बेफिक्र रहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि कुछ ऐसे गिने चुने इंग्लिश वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ब गिने चुने होते हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव होता है और हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है? वो सारा मैं नहीं बताने वाला, वो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन से गूगल करेंगे, गूगल कर लेंगे, आपको सारा लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होता है और कौन सा वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे उसके जानने के लिए? गूगल करेंगे। और बाकी का जो कॉन्सेप्ट है आई एम हियर विथ यू। ओके,
मैं बताता हूं कि एक ही वर्ब कैसे किसी सेंटेंस में कभी ट्रांजिटिव बनता है तो कभी इंट्रांजिटिव बनता है। रेडी है? बोलिए। हाँ, वेरी गुड, हाँ मैं रेडी, बता रहा हूं। चलिए, हमने ये 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे। इसको हम बताते हैं, इसमें पहचानना कैसे ट्रांजिटिव पहचानते हैं, कैसे इंट्रांजिटिव पहचानते हैं। एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन में जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछेगा, फिल गैप करना है, इसमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब गैप में फिल करना है, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ऐसा दिया है, ऐसा, और इसमें बोलेगा आपको कि पहचानने के लिए क्या पहचानना है आपको, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, अंडरलाइन कीजिए या पहचानना है, ऐसा क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से सीख लीजिए इसको ट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं और इंट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ ग्रामर के टीचर ये बताते हैं, मोस्ट ऑफ ग्रामर के टीचर ये बताते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि वर्ब का जब ऑब्जेक्ट आता है, किसी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट आता है तब वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। एन फॉर नाउन और पी फॉर प्रोनाउन, ध्यान रखेंगे, नाउन, एन फॉर नाउन और पी फॉर प्रोनाउन, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है, तब वो ट्रांजिटिव हो सकता है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन नहीं हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि माय डियर, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, पार्टिसिपल भी आता है, जेरंड भी आता है, एक सेंटेंस भी आता है, एक क्लाउज भी आता है, और कैसे कैसे आता है वो मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ जो सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको ट्रांजिटिव हो पहचानना हो या फिर इंट्रांजिटिव पहचानना हो, उसमें नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, मोस्ट ऑफ में आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद भी कुछ बच जाता है, और जो कुछ बचता है उसी में जेरंड पूछा जाता है, क्लाउज पूछ देता है, सेंटेंस पूछ देता है। बात समझ रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ। फिलहाल आप जान लीजिए कि एक ग्रामर जब पढ़ते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रोनाउन, पी फॉर प्रोनाउन अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद भी फॉर वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। उसके बाद सब्जेक्ट और इवन ऑब्जेक्ट भी अपने साथ ऑब्जेक्ट क्लियर करता है, कैसे, नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में। एक सब्जेक्ट भी अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में, और एक ऑब्जेक्ट भी अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इसके नीचे मैं बता दूं, ये देख लिया आपने, ये इसके नीचे मैं बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में कोई वर्ब है और उस वर्ब के बाद उस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको टी फॉर टाइम बताता हो, पी फॉर प्लेस बताता हो और एम फॉर मैनर बताता हो, तो माय डियर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इससे आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपने जब एडवर्ब पढ़ा होगा तो उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर देखा होगा। मतलब टाइम बताने वाला, प्लेस बताने वाला और मैनर बताने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सारा बताएंगे, ठीक है। चलिए, इतना बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में भी आ गया। ये देखिए, पहला नंबर सेंटेंस आपको दिख रहा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ये दो जो वर्ड है आपको दिख रहा है, फ्लाई और फ्लाई, दोनों का मीनिंग सेम है हमारे लैंग्वेज में और आपके लैंग्वेज में। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना। अब ये बताइए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलना है कि पक्षियां आकाश में उड़ती है,
बात समझ रहे हैं? उड़ती है, डिफरेंस समझिएगा, उड़ती है। और यहाँ आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। दोनों का मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे। उड़ना और उड़ाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। उड़ना मतलब अपने आप उड़ जाएगा, उसको किसी का फोर्स नहीं लगाना। और उड़ाना मतलब उसमें किसी ने किसी फोर्स लगाया हो, किसी ने कोऑपरेट किया है तभी, वरना मतलब कोई पक्षी बैठा है और उसको पत्थर मार दिए और उड़ गया, तब इसको बोलते हैं उड़ाना। और पक्षी अपने आप उड़ गया तो उसको बोलते हैं उड़ना। बात समझ रहे हैं? अब डिफरेंस देखेंगे कि आपको सबसे पहले इस सेंटेंस में वर्ब पहचानना है। सबसे पहले क्या करना है? वर्ब पहचानना। वर्ब क्या है? फ्लाई, उड़ना एक वर्ब है, ठीक है। अब ये वर्ब है तो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं। क्या? व्हाट। किस सब्जेक्ट से? ये वाला सब्जेक्ट से, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं व्हाट। अगर उसने जवाब दे दिया तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं जवाब दिया तो इंट्रांजिटिव। अब पूछेंगे बर्ड्स क्या करता है? बर्ड्स क्या करता है? जवाब मिलेगा उड़ता है। मिल गया जवाब? जवाब मिला? हाँ, तो अब बताइए, जवाब मिल गया तो ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बोलिए सोच के। ऑब्वियसली आप बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है, मतलब वैसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। पूछे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी ही बताया ये पक्षी कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। पक्षी कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। और मैंने अभी अभी बताया, आपने लिखा भी कि वैसा वर्ड जो टाइम बताता हो, प्लेस बताता हो, मैनर बताता हो, वो एडवर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। मतलब ये जो है क्या है? प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, समझ रहे हैं? वर्ब के ठीक बाद अगर प्रीपोजिशन है तो वो प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये द स्काई। ये जो द स्काई आपको दिख रहा है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखेंगे। समझ रहे हैं? अगर इस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है तब आप बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। लेकिन जैसे ही वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ गया है प्रीपोजिशन, तब समझ लीजिए उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बाद वाला वर्ड या पार्ट ऑफ सेंटेंस है। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? दूसरा, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। अब यहाँ देख लीजिए, ये है फ्लाई वर्ब। अब इससे आपको पूछना है क्या? व्हाट। पूछ लिया सब्जेक्ट से, मैं क्या उड़ाता हूँ? मैं क्या उड़ाता हूँ? मैं क्या उड़ाता हूँ? जवाब मिल रहा है? तो जवाब मिल रहा है ना? एरोप्लेन उड़ाता हूँ। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो आपने पूछा कि पक्षी क्या करता है? उड़ता है। क्या करता है? उड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए ये वाला ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे कि मैं मैं एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ। क्या उड़ा सकता हूँ? एरोप्लेन। जवाब मिलेगा क्या उड़ा सकता हूँ? एरोप्लेन। और जब जवाब मिल गया और उसके बाद इस वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आपको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या प्रीपोजिशन? यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं, प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और तब आप कहेंगे कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो रहा है? चलिए थर्ड नंबर सेंटेंस में आते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव ईटन दैट पिज्जा। आई हैव ईटन दैट पिज्जा। क्या? अब ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब। क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सब्जेक्ट से पूछिए क्या? इसने खाया। क्या खाया? क्या खाया? जवाब मिल रहा है?
पिज्जा खाया, ऑब्वियसली जवाब मिल गया, मतलब ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर से देखेंगे इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, नहीं है। अगर प्रीपोजिशन नहीं है और ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है, तब ये जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ चलिए। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर, ही सैट डाउन। ही सैट डाउन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसने कहाँ बैठा? ये बैठ गया। क्वेश्चन कह रहा है ये बैठ गया, कहाँ बैठा? लेकिन कहाँ नहीं पूछना है, आपको क्या पूछना है? व्हाट, हमेशा व्हाट पूछना है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानना है, सब्जेक्ट से पूछिए क्या, जवाब मिलता है ट्रांजिटिव, नहीं मिलता है इंट्रांजिटिव। क्लियर? यहाँ पूछेंगे आप किससे क्या, जवाब देता है? नहीं जवाब देता है। वह कहाँ बैठा, इसका जवाब मिलता है कि वह कहाँ बैठा, इसका जवाब मिलता है। वो क्या बैठा, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो जब जवाब ही नहीं मिल रहा है तो ये वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव। क्या का जवाब चाहिए, ओनली क्या, ओनली वन। ठीक, आई सैट द बेबी ऑन द वॉल। फिर से यही वर्ब है, यही वर्ब, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, समझ रहे? आई सैट द बेबी ऑन द वॉल, मैंने बच्ची को दीवार पर बैठा दिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्या, पूछिए इससे, क्या किया इसने, क्या किया? ये वर्ब है, इसने सेट किया। क्या सेट किया? बता रहा है, किसको सेट किया ये बता रहा है कि मैंने एक बेबी को बैठाया। किसको? बेबी को। किसको? बेबी को। क्या का जवाब नहीं दे रहा है, बात समझ रहे हैं? और जब क्या का जवाब नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव, क्योंकि हमें क्या का जवाब चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक और हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अभी थोड़ा 1 मिनट के बाद। जरा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए फिर से कुछ सेंटेंसेस, हमने लगभग 6 सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखा है और फिर से इसमें पहचानेंगे इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो केवल नाउन और प्रोनाउन ही नहीं होता है, मोस्ट ऑफ में होता है। हमने बताया आपको कि मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में नाउन और प्रोनाउन होता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेन। लेकिन कभी कभी जेरंड भी आता है, पार्टिसिपल भी आता है, क्लॉज भी आता है, सेंटेंस भी आता है, वही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ही किल्ड अ स्नेक। ही किल्ड अ स्नेक मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट और सब दूसरे बात वर्ब। इस सब्जेक्ट ने ये काम किया और इस काम का कितना इम्पैक्ट बांट दिया। मारा तो किसी ने किसी को तो मारा है। अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता, ये मान लिया नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये किसको मारा, हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आए होते रहता है कि उसने मारा, किसे मारा भैया? जवाब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब वो सेंटेंस जो हमने अभी लिखा है ऊपर में वो इनकम्प्लीट है अपने आप में, उसको मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे ही किल्ड अ स्नेक। ठीक है, समझ गए? मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब वर्ब की ऑब्जेक्ट हो गया तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन आ गया मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। अब ये कौन सा ट्रांजिटिव है देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है एक नाउन, मतलब नाउन के फॉर्म में आपने ऑब्जेक्ट देख लिया ट्रांजिटिव वर्ब का। दूसरा, ही बीट मी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, ये सब्जेक्ट है और ये मारने का काम किया। क्या किया इसने? इस सब्जेक्ट ने क्या किया? मारा।
किसको मारा? मुझे। जवाब मिल रहा है, मतलब आपने यहां देख लिया प्रोनाउन के रूप में। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रांजिटिव हो गया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। क्लियर? थर्ड नंबर, आई लव सिंगिंग। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट है, वर्ब है। मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं या मैं पसंद करता हूं। क्या पसंद करते हैं? क्या जवाब क्या मिला? सिंगिंग। क्या जवाब मिला? सिंगिंग। मतलब ये है ऑब्जेक्ट, ये भी है ऑब्जेक्ट और ये भी है ऑब्जेक्ट। किसका? इस वर्ब का, इस वर्ब का और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तब वो ट्रांजिटिव है। फिर से, अगर नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। अब बता दें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस रूप में है? पहला वाला ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है और तीसरा वाला ऑब्जेक्ट जेरंड के रूप में है। माय डियर, जेरंड वर्ब वाले लेसन में हमने पढ़ाया था जेरंड। बात समझ रहे हैं? एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज होता है, एज अ नाउन किसी सेंटेंस में यूज होता है, तो वो जेरंड होता है। आपने देख लिया कि एक जेरंड भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, केवल नाउन और केवल प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ में होता है। फिर से 4 नंबर, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये लिखा आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है, ये सब्जेक्ट जो है इसको क्या मालूम है, क्या जानता है? सवाल करेंगे ना, क्या जानता है तो बताएगा ये पूरा का पूरा। क्रिकेट कैसे खेलते हैं ये मैं जानता हूँ, क्रिकेट कैसे खेलते हैं ये मैं जानता हूँ। क्या जानता है ये? जवाब यही देंगे ना, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जवाब देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। किसका? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, और जब किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये वाला वर्ब हो गया ट्रांजिटिव। समझ में आ रही है? ये वाला आई नो शी इज ऑनेस्ट, वेरी सॉरी, ये वाला किस रूप में? ये वाला नाउन के रूप में, ये वाला प्रोनाउन के रूप में, ये वाला जेरंड के रूप में, ये वाला कौन से रूप में? कौन से रूप में? माय डियर, ये वाला जो फॉर्म है इसको कहते हैं क्लाउज। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहते हैं? क्लाउज। वेरी सॉरी, इसको कहते हैं फ्रेज। वेरी सॉरी, इसको कहते हैं फ्रेज। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, खुद का वर्ब नहीं होता है, खुद का सब्जेक्ट नहीं, खुद का वर्ब नहीं। क्लियर है? तो ये है आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट जो है ये फ्रेज के रूप में, किसके रूप में? फ्रेज के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर, आई नो शी इज ऑनेस्ट, ये वर्ब सब्जेक्ट, ये नो वर्ब है। क्या जानता है ये? कि वह क्या जानता है? ये जानता है। ये सब्जेक्ट क्या जानता है? क्वेश्चन करेगा ना व्हाट, तो जवाब मिला कि वह ऑनेस्ट है, मतलब ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब किस फॉर्म में है ये देख लीजिए, ये है आपका क्लाउज फॉर्म, ये है आपका क्लाउज फॉर्म में, ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टू, है ना? एक सेंटेंस का पार्ट है क्लाउज, एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का वर्ब। ठीक है, वो क्लाउज होता है, मतलब ये एक क्लाउज के फॉर्म में है। ठीक है, लास्ट नंबर, ही वांट्स टू लीव दिस सिटी, सब्जेक्ट क्या चाहता है? सब्जेक्ट क्या चाहता है? शहर को छोड़ देना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, शहर को छोड़ देना ऑब्जेक्ट। जबकि एक कंफ्यूजन, देखिए ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ये है प्रीपोजिशन। अब आप कहेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले बताए थे कि वर्ब के ठीक बाद प्रीपोजिशन हो तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही आपने पढ़ा, बिल्कुल सही मैंने पढ़ाया, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो टू है माय डियर, ये जो टू है ये देख लीजिए, ये टू किसी वर्ब के साथ है, ये टू किसी वर्ब के साथ है, और मतलब दो वर्ब को जब कोई टू आपस में ऐड कर देता है, दो वर्ब को
जोड़ने के लिए किसी टू का यूज करते हैं तो वो टू प्रीपोजिशन नहीं होकर इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। ध्यान रखेंगे। wants to play, wants to sing, wants to go, wants to sleep, wants to play। समझ रहे हैं ना? दो वर्ब के बीच में टू आता है तो प्रीपोजिशन नहीं, इन्फिनेटिव कहते हैं। और ये है आपका इन्फिनेटिव। दो वर्ब है ये और दो वर्ब के बीच में टू है तो ये हो गया इन्फिनेटिव। ठीक है, आपने पढ़ लिया। आपने क्या पढ़ा कि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और कोई जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन हो और हमेशा प्रोनाउन हो। मोस्ट ऑफ टाइम होता है नाउन और प्रोनाउन, लेकिन कभी कभी नाउन और प्रोनाउन के बाद जेरंड भी आता है, फ्रेज भी आता है, क्लाउज भी आता है और इन्फिनेटिव भी आता है। बात समझ गए? अब बात आती है, हमने बताया था कि किसी वर्ब का कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे? हमने पहले बताया था यहाँ पे आपको लिखकर कि किसका किसका ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो मैंने बताया था एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बात समझ गए? तो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बस एक सेंटेंस दो सेंटेंस में आपको क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे? ही गिव मी अ पेन। ये सेंटेंस देखिए, ही गिव मी अ पेन। सब्जेक्ट क्या दिया? सब्जेक्ट है, वर्ब है। क्या दिया? पेन। पूछेंगे ना सेंटेंस से, क्या दिया? उसने क्या दिया? पेन दिया। ये ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मुझे दिया। पूछेंगे ना क्या दिया? क्या का जवाब मिल गया तो वो डायरेक्ट है और किसको का जवाब मिल गया तो वो इनडायरेक्ट है। मतलब सेंटेंस में अगर आपको जानना है कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए व्हाट पूछेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछने के लिए whom पूछेंगे। whom, समझ रहे हैं? whom मतलब किसको? उसने दिया। क्या दिया? कलम दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? किसको दिया? मुझे दिया। मतलब ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? बोलिए यस और नो। अच्छा, बोलेंगे भी तो आप मेरे को समझ नहीं आएगा, सुनाई नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्या सेंटेंस में डायरेक्ट जानना है, क्या पूछेंगे? जवाब मिल गया तो डायरेक्ट है। किसको पूछेंगे? इनडायरेक्ट जानना हो तो किसको पूछेंगे? और किसको का जवाब मिल गया तो इनडायरेक्ट है। बात समझ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। अब इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया और आपके पास जो ग्रामर की बुक होगी उसका भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।